नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछला जितना पढ़ाया था आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। हमें बताया भी कीजिए कि आपने उतारा है, तो हमारी मेहनत भी सफल हो बच्चे, है ना। हाँ, हम आगे आज की क्लास में पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखो कक्षा 9 में पढ़ा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या ही होती है। यहाँ देखो शॉर्ट में लिखा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो अपरिमेय ही होता है। इसी तरह से एक परिमेय और एक अपरिमेय का अगर हम गुणा करेंगे तो वो अपरिमेय ही होगा। ध्यान रखिए, ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमें इसी तथ्य को लेते हुए हमें एक उदाहरण ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप पीछे क्या क्या कर चुकी हैं? √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है। उसी आधार पर हमको ये सिद्ध करना है। ये और आसान है सिद्ध करना। सिद्ध करो कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब विरोधोक्ति उपपत्ति हम लेंगे, हम मान लेंगे कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध अपरिमेय करना था, मान रहे हैं परिमेय, ठीक। अब हम परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक हैं, और b 0 नहीं है। ये भी लिखना होता है, हमने नहीं लिखा, आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम a/b उधर ले लें, √3 इधर ले लें, ठीक। पक्षांतरण कर लें तो क्या आएगा? 5 - a/b बराबर √3। आपको पता है 5 क्या है? एक परिमेय है, a/b क्या है? परिमेय है। दो परिमेयों का अंतर भी परिमेय होता है। दो परिमेयों को घटाएंगे परिमेय संख्या तो परिमेय ही आएगा। ये क्या है? संवृत नियम है। क्योंकि 5 और a/b दोनों परिमेय हैं तो 5 - a/b भी परिमेय संख्या है। लेकिन √3 क्या है? एक अपरिमेय है। तो अपरिमेय कभी परिमेय नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय की परिभाषा क्या है कि जो परिमेय ना हो वही अपरिमेय है। लेकिन यहाँ तो क्या दिख रहा है कि एक अपरिमेय एक परिमेय के बराबर है, लेकिन ये क्या है? विरोधाभास है परिभाषा के अनुसार। अतः जो हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है वो क्या है? गलत है। इसका अर्थ है 5 - √3 परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? हाँ, आसान है कि नहीं? तो देखो बहुत छोटा सा है। इसी तरह से अगला उदाहरण हम लेंगे। सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर वही मानेंगे क्या? √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने को कहा गया है और मानेंगे क्या? कि वो अपरिमेय है, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर परिमेय है तो 3√2 बराबर a/b लिख सकते हैं, कि जहाँ a/b क्या है? पूर्णांक है और b 0 नहीं है, और क्या है? एक सह अभाज्य संख्या। a और b क्या है? सह अभाज्य, ठीक। अब √2 उधर रखो और 3 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा। अब देखो a भी पूर्णांक है, 3b भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि √2 क्या है? अपरिमेय। तो कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना, ठीक। अब लिखेंगे इसी तरह, चूँकि a/3b एक परिमेय संख्या है परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता कि 3√2 एक परिमेय गलत है, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आसान है ना? ठीक। अब इन्हीं तीनों उदाहरणों की सहायता से आप प्रश्नावली 1.3 के पहले दूसरे प्रश्न को आप करेंगे। तीसरे प्रश्न में, हर प्रश्न में हमने कुछ संकेत आपको दिए हैं। उन संकेतों के आधार पर आप सिद्ध करेंगे इन प्रश्नों को। और जो नहीं आए, एक पेपर पे लिखिए, फ़ोटो खींचिए और उसको मेरे पास इसी ग्रुप में डाल दीजिए और लिख के बोलिए कि मैम मैथ्स का ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। 8th B के बच्चे हो
चाहे 8th के बच्चे, जिसको भी समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं आपका, इसको अगले में करें, ठीक है। इसको हम अगली क्लास में लेंगे। अभी आप इन प्रश्नों को भी कर लें, तब नई चीज़ पढ़ाने में हमें ज़्यादा आसानी होगी और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।